काम वासना का जुनून, क्या ये स्वाभाविक है या बंधन? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय में। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। आज हम एक अत्यंत गहरे और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। काम वासना का जुनून। क्या सेक्स संबंधी विचारों में डूबे रहना स्वाभाविक है? क्या ये हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, या फिर ये एक मानसिक और आध्यात्मिक बाधा बन सकती है? क्या हम इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा सकते हैं, या ये हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है? आज के इस विस्तृत विचार विमर्श में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान, योग, उपनिषदों, भगवद गीता और संतों की शिक्षाओं के आधार पर। भाग 1। काम वासना का मूल स्वभाव जैविक या मानसिक? काम या सेक्स की इच्छा कोई नई बात नहीं है। यह प्रकृति का ही एक अंग है जो प्राकृतिक प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। काम वासना हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामाइन के कारण उत्पन्न होती है। जब शरीर में ये हार्मोन सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। काम वासना केवल जैविक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। समाज, संस्कृति, परवरिश और व्यक्तिगत अनुभव इसे प्रभावित करते हैं। काम विचार मन पर जितना प्रभाव डालते हैं उतना ही ये शारीरिक भी होता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म में काम को 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक माना गया है। इसका अर्थ है कि यह भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन इसका दास बन जाना एक बाधा है। भाग 2। क्या काम वासना की अधिकता समस्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या लगातार सेक्स के बारे में सोचना सामान्य है या ये कोई समस्या है? जब तक काम वासना प्राकृतिक रूप से आती है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक ये सामान्य है। लेकिन जब ये हमारे विचारों पर पूरी तरह से हावी हो जाती है तो ये एक मानसिक बंधन बन जाती है। कामना की अधिकता के लक्षण। दिन भर केवल सेक्स और शारीरिक इच्छाओं के बारे में सोचना। सामान्य जीवन में ध्यान न दे पाना, पढ़ाई, करियर, समाज से कट जाना। किसी व्यक्ति या कल्पना के प्रति अस्वस्थ रूप से आकर्षित हो जाना। आत्मग्लानि, शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस करना। मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी। भाग 3। काम पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? अगर आप किसी चीज के गुलाम बन जाते हैं तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है। शरीर और मन के स्तर पर काम एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये व्यक्ति को अधोगति की ओर धकेल सकती है। उदाहरण, महाभारत में जयद्रथ और दुर्योधन दोनों ही अत्यधिक काम वासना के कारण पतन को प्राप्त हुए। जयद्रथ ने जबरदस्ती द्रौपदी का हरण करने की कोशिश की, जिसके कारण अंत में उसे वीरगति प्राप्त हुई। दुर्योधन अपनी वासना और अहंकार के कारण अपने पूरे परिवार का नाश करा बैठा। कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? असंतोष और निराशा। व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे वो बेचैन रहता है। निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास। अधिक कामुक विचारों से व्यक्ति का ध्यान कमजोर पड़ जाता है। ध्यान और आत्मविकास में बाधा। साधना और ध्यान में सफलता तभी मिलती है जब मन शांत और नियंत्रित हो। भाग 4। नियंत्रण के उपाय, कैसे पाए मुक्ति? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, काम वासना की अधिकता से कैसे मुक्त हो? सनातन परंपरा में 5 प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। 1. शरीर और मन की समझ विकसित करें। समझे कि शरीर और मन 2 अलग अलग चीजें हैं। शरीर इच्छाएं उत्पन्न करता है, लेकिन मन उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित करें। हर विचार को तुरंत स्वीकार न करें। 2. संयम और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संन्यास नहीं, बल्कि
विचारों का नियंत्रण भी है। इस अभ्यास से शरीर की ऊर्जा को उच्च स्तर पर उठाया जा सकता है। यह किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक। 3. ध्यान और योग अपनाएं। प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक ऊर्जा नियंत्रित होती है। विशेष रूप से योग के ये अभ्यास मददगार है। भस्त्रिका प्राणायाम मन को शांत करता है। ब्रह्मचर्यासन काम ऊर्जा को रूपांतरित करता है। त्राटक साधना ध्यान को केंद्रित करता है। 4. सही संगति और विचारधारा अपनाएं। संगति का प्रभाव गहरा होता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे हैं, तो आपका भी वैसा ही दृष्टिकोण बन जाएगा। अच्छे विचारों को अपनाएं। भगवद गीता, उपनिषद, संतों के विचार पढ़े। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देगा। 5. ऊर्जा को सही दिशा दें। काम ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। रचनात्मकता, कला, सेवा, अध्ययन में। संन्यास का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सही दिशा में ऊर्जा को मोड़ना है। जब ऊर्जा को सही रूप में उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। निष्कर्ष, क्या सेक्स बुरा है? नहीं, सेक्स या काम वासना बुरी नहीं है, लेकिन इसका गुलाम बन जाना आत्मविकास की सबसे बड़ी बाधा है। काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे नियंत्रित करें, इससे गुलाम न बने। जब आप इस पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहरे विषय के साथ। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।